सो लास्ट वीडियो पे अपन ने बेसिकली ख़त्म किया था अपना डीह्यूमिडिफायर का प्रिंसिपल पढ़ के, एंड देन वी वर सेइंग दैट कि भाई कैसे वो काम करता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ डीह्यूमिडिफायर। So some commercial applications of dehumidifier are as follows. It lowers the relative humidity. It lowers the relative humidity to facilitate manufacturing and handling of hygroscopic materials. It lowers the dew point to prevent condensation of products manufactured in low temperature processes. ठीक है, तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं बेसिकली कि इसका मतलब क्या होता है। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हम लोग कॉन्सेप्ट पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कर देता है लोअर टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स। It lowers the dew point to prevent condensation of products manufactured in low temperature processes. It provides protective atmospheres for the heat treatment of metals. It controls humidity in warehouses and caves used for storage. It preserves ships, aircraft and industrial equipment that would otherwise deteriorate. It maintains a dry atmosphere in a closed space or containers such as cargo hold of a ship or numerous static applications. It eliminates condensation and subsequent corrosion. So drying air to speed the drying of heat sensitive products such as candy, seeds and photographic film. Drying instrument air and plant air. Drying process and industrial gases. Dehydration of liquids. तो बेसिकली मतलब इसका अपने को थोड़ा सा मेक सेंस करना पड़ेगा कि भाई कौन से एप्लीकेशन, तो मैम पूछती भी है कि कौन से एप्लीकेशन से कर सकता है, तो अपने को मालूम होना चाहिए कि वजह से कि अपन बोल सकते हैं कि कंडेंसेशन सब्सिक्वेंट कोरोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट से ह्यूमिडिटी निकाल रहा है, तो ऑब्वियसली ये जब वाटर नहीं होगा तो कोरोजन या कंडेंसेशन किस बात का। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एयर एंड प्लांट एयर, ठीक है। देन ड्राइंग प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल गैसेस एंड डिहाइड्रेशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। देन एक तरफ से अपने भी मालूम होना चाहिए कि लोअर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स, ठीक है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो फिर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स का डिटोरेशन हो सकता है। क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा वाटर लेंगे, देन देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग दोज मटेरियल्स। इट लोअर्स द ड्यू पॉइंट टू प्रिवेंट कंडेंसेशन ऑन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन लो टेम्परेचर प्रोसेसेस। मतलब क्या, सपोज अगर आपने लो टेम्परेचर प्रोसेसेस में अपन काम कर रहे हैं, अभी देखो लो टेम्परेचर पे अगर अपन काम कर रहे हैं, देयर इज अगर आप ड्यू पॉइंट से एकदम नीचे चले जाते हो, करेक्ट है। इफ़ यू गो बिलो द ड्यू पॉइंट, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? अगर आपका जो मटेरियल है उसका ड्यू पॉइंट है, जैसे कि प्लास्टिक का मटेरियल का ड्यू पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इसका ड्यू पॉइंट रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस। आप काम कर रहे हो, आप उसको रिफ्रिजरेट करके रख रहे हो 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो क्या हो जाता है ना बेटा कि उसके अंदर व्हाट हैपन्स इज when you are storing it at 2 degree Celsius and when the temperature goes below 2 degree Celsius, जो प्लास्टिक के ऊपर कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। और सपोज अगर आपने प्लास्टिक में ना कुछ मटेरियल रखा हो, ठीक है ना, जैसे कि आपने कुछ दवाइयाँ रखी हों, बराबर है, कोई लिक्विड ऐसे रखा हो जो ओपन है एटमॉस्फेयर का, और अपन उसके ड्यू पॉइंट के नीचे चले गए, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, इट विल डिटोरिएट ना, वी डोंट वांट दैट डिटोरिएशन टू हैपन। सो व्हाट विल, मतलब ये क्या करता है, ड्यू पॉइंट को नीचे कर देता है। मतलब जो चीज़ अब कंडेंस होने वाली थी 2 डिग्री के नीचे, अब वो होगी -1 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है ना। तो मतलब ड्यू पॉइंट अपना लोअर हो गया, सो कंडेंसेशन वोंट स्टार्ट अर्लियर। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर द हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये तो अपने को पता नहीं कि क्या मतलब होता है इसका, बट ठीक है। It contains humidity in warehouses and caves used for storage, ठीक है। It preserves ships, aircraft and industrial equipment that would otherwise deteriorate। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल सकते हो आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर देता है, हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए अच्छा हो जाता है, और ये प्रिवेंट कंडेंसेशन फॉर द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन लो टेम्परेचर प्रोसेसेस, दे आर लोअरिंग द ड्यू पॉइंट। ये भी बोल सकते हो कंडेंसेशन एंड सब्सिक्वेंट कोरोजन को प्रिवेंट करता है, एंड या ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अभी
experiment to evaluate size distribution of tablet granulations, construction of arithmetic and logarithmic probability plots. To perform the size distribution of given material by using sieve method, and so what are we actually going to do? A polydispersed powder is subjected to size separation to obtain the powder of desired size or size distribution. Sieve shaker is most commonly used instrument for this purpose in pharmaceutical industry. Now, sieve shaker is based on principle of agitation or vibration. Varieties of models of sieve shaker are available which work on different principles. In some cases, agitation or circular vibration or up and down movement of sieves allows particles to get separated on sieves. हम लोग क्या करने वाले हैं, अपन साइज सेपरेशन को इसको करने वाले हैं. अभी sieve shaker is most commonly used instrument for this purpose in pharmaceutical industry. ठीक है. sieve shaker is based on principle of agitation or vibration. करेक्ट है. अपन एजिटेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो sieve shaker मतलब उसके अंदर एजिटेशन और वाइब्रेशन तो होता ही रहता है. वेराइटीज ऑफ मॉडल्स ऑफ sieve shaker are available which work on different principle. In some cases, agitation or circular vibration or up and down movement of sieves allows particles to get separated on sieves. करेक्ट है. अभी ऑफिशियल स्टैंडर्ड कोड पढ़ लेते थोड़ा बहुत. Leading pharmacopoeia and British pharmacopoeia specify 5 grades of powder and the number of sieve through which all the particles must pass and not more than 40% shall pass through. The relative grades of powder and sieve number are shown in the figure. में देख सकते हैं sieve through which all the particles must pass. मतलब coarse particles की जब हम बात करें तो sieve number 10 से sieve through which not more than 40% of particles must pass. So बेसिकली हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि sieve नंबर 10 है. अगर sieve नंबर 10 है आपका तो sieve नंबर 10 से ऑल द पार्टिकल्स शुड पास, मतलब जो कोर्स पार्टिकल्स हैं दे शुड पास थ्रू द sieve नंबर 10. करेक्ट है. बट sieve थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल्स पास, तो 44 वाला sieve जो रहेगा उसमें से कोर्स पार्टिकल्स शुड नॉट पास, मतलब 40% तो बेसिकली पास नहीं करना चाहिए. देन मॉडरेटली कोर्स की बात करें, मॉडरेटली कोर्स की बात जब हम करते हैं तो 22 नंबर ऑफ sieve में मॉडरेटली कोर्स नंबर सारे पास कर जानी चाहिए. बट 60 नंबर ऑफ जो sieve होता है, 60 नंबर का sieve, वो 40% ऑफ मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स रोकना चाहिए. तो इन दिस वे इट इज डन. अभी जो ये है मोस्ट ऑफ द sieves आर यूज्ड आर ऑफ द mesh वायर mesh टाइप. ऑफिशियली sieves आर आइडेंटिफाइड बाय द नंबर. The number of a sieve indicates the number of meshes included in a length of 2.54 centimeters in each direction parallel to the wires. So sieve number का मतलब क्या होता है exactly? The number of sieve indicates the number of meshes included in a length of 2.54 centimeters. मतलब 2.54 मतलब 1 इंच के लेंथ के अंदर कितनी सीव्स हैं आपके. 10 नंबर का sieve का मतलब होता है कि 1 इंच के अंदर 10 सीव्स हैं, 10 mesh हैं और 10 pores है to be more precise. ठीक है. सो नंबर ऑफ द sieve indicates that the number of meshes openings included in a length of 2.54 centimeters, that is 1 inch in each direction parallel to the wires. करेक्ट है बेटा. तो ये जो है 10 होने चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली फिर जितने ज़्यादा आपका meshes होंगे ऑब्वियसली वो कोर्सर पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगा. अभी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि इट शुड बी नोटेड एंड ऑफिशियली इट इज़ द नंबर ऑफ meshes that is specified and not the number of wires. Thus, a number 100 sieve has 100 mesh per inch in each direction. But it will be realized that if there were 100 wires, there would be 99 meshes only. So ठीक है, मतलब ऐसा मत उसको मिसअंडरस्टैंड करना कि आपके sieve नंबर जो है वो नंबर ऑफ वायर्स बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है. The mesh size is also dependent on the diameter of the wire or the fabric used. Therefore, for officially standard sieves, wire gauge thickness is obviously always specified. सो कॉमनली यूज मटेरियल्स आर मेटल सच एज. देखो आईपी जो इंडियन फार्माकोपिया है वो कभी भी ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि आपको मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, मटेरियल कौन सा यूज़ करो. इट ओनली स्पेसिफाइज अ sieve साइज कि भाई अपना sieve साइज़ कितना है, आपका जो वायर जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, कितना थिकनेस का है. ठीक है. तो वही एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो याद रहना चाहिए. दिस आर द टाइप्स ऑफ द वैक्स कैन विच वी कैन ऑब्टेन, जिसके बाद हम sieves बना सकते हैं. अभी ये sieve shaker का पूरा ये है. सो क्लीन द sieves एंड एम्प्टी कलेक्टिंग पैन. तो दिस इज द कलेक्टिंग पैन दैट वी हैव. करेक्ट है. तो ये कलेक्टिंग पैन यहाँ पर आई थिंक सो प्रोवाइडेड, एक मतलब हम लोग को नहीं दिख रहा है बट है आई थिंक लास्ट वन. ठीक है. दिस इज द लास्ट वन. दिस इज ऑलवेज सपोज टू बी द एम्प्टी पैन. सो क्लीन द sieves एंड एम्प्टी द कलेक्टिंग पैन. सेट द sieves in descending order, increasing mesh size and with collecting pan positioned at the bottom. See, I told you. सो असेंडिंग ऑर्डर अपने को प्लेस करके रखना पड़ेगा. इंक्रीजिंग मैश साइज.
and with collecting pen positioned at bottom. So set the sieves in ascending order. मतलब जो ascending order का मतलब क्या होगा बेटा कि सबसे कोर्सर पार्टिकल जो रहेंगे, सबसे कोर्सर सीव जो रहेगा, ऐसा सीव जो कोर्स पार्टिकल्स को भी अलाउ कर सकता है, वैसा सीव आपका ऊपर प्रेजेंट रहेगा. दैट इज दिस एट दिस पोजीशन एट दैट वी कैन सी. बराबर है. सो सीव, हाँ, सीव नंबर इंक्रीजिंग मेश साइज. इंक्रीजिंग मेश साइज का मतलब हो रहा है कि हाँ, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग. सॉरी. कैसे होगा पता है क्या? आई थिंक असेंडिंग मेश साइज जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो वही मैं देखो आपको बोल रहा था कि जो असेंडिंग मेश साइज का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली जो बड़ा वाला सीव जो कोर्सर पार्टिकल्स को अलाउ करता है वो अपन ऊपर प्लेस करके मतलब तो पार्टिकल नीचे जाएंगे ना. तो वैसा है वेदा ग्रैन्यूल्स ऑफ सैंपल अंडर स्टडी एंड पुट इट ऑन द अपर मोस्ट सीव दैट इज देयर. Keep the complete set of sieves filled with the sample material on the sieve shaker and close with lid. Set the sieve shaker at right speed and sieving time. Now start the sieve shaker when the sieving time has expired. Each sieve and the collecting pan have to be weighed with the fraction on it. Collect the particles retained on each sieve and determine the weight of powder retained. Calculate average particle sizes per formula. तो हमको देना तो देखने की collect the particles retained on each sieve and determine the weight of the powder retained. मतलब हर एक sieve पे कितना पार्टिकल रिटेन हुआ है, कितने वेट का पार्टिकल रिटेन हुआ है उसको हम चेक करेंगे. सो टैबलेट ग्रैनुलेशन प्रोसीजर पास ऑल पाउडर इंग्रेडिएंट्स थ्रू सीव नंबर 16. ओके, सो वे देम, ट्रांसफर इन मोर्टार एंड पॉलीविनाइल पॉलीलोरोडीन बाइंडर, मेक अ कॉम्पैक्ट डो, पास डो फोर्सिबली थ्रू सीव नंबर 8. कीप द ऑब्टेन सेगमेंट्स इन ओवन एंड ड्राई. सो दिस इज टैबलेट ग्रैनुलेशन. सी अब हम क्या कर रहे थे, दिस वी वर डूइंग कि भाई कितना इन शॉर्ट पास हुआ है सीव्स. करेक्ट है. सबसे पहली बात तो कि भाई हम लोग पहली बात तो देखेंगे कितना रिटेन हुआ है एंड देन विल रादर सी कि भाई कितना प्रिपरेशन ग्रैन्यूल्स क्या है एग्जैक्टली. प्रिपरेशन ग्रैन्यूल्स हम कैसे करते हैं सबसे पहले बात हम लोग पहले देख लेंगे तो इट विल बी गुड. अरिथमेटिक प्रोबेबिलिटी प्लॉट एंड लॉगरिथमिक प्रोबेबिलिटी लॉ. इसमें अपने को सिंपल क्या करने का है, बस सीन नंबर 10 है which is consisting of कोर्सर, मतलब जिसमें से कोर्सर पार्टिकल भी पास कर सकते हैं. सो वेट ऑफ द सैंपल रिटेन ऑन ईच सीव ऑब्वियसली नॉट, नथिंग विल बी रिटेन्ड ऑन द सीव. करेक्ट है. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू आईपी ईच एंड एवरीथिंग शुड पास थ्रू द सीव. राइट, करेक्ट है. देन सीव साइज जो रहेगा मतलब 2 in millimeters है, चलो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट वेट रिटेन ऑन ईच सीव 0, ऑब्वियसली तो 0 आएगा. बट 14 जैसे हम बात करते हैं चीज़ें पलट जाती हैं. सो वेट ऑफ सैम्पल रिटेन ऑन ईच सीव दैट इज 18 और यहाँ पर 36% वेट आपका रिटेन हो जाता है. सो दिस इज द ब्यूटी, राइट. दिस इज द ब्यूटी, राइट. ऐसे करते करते हमने पूरा कैलकुलेट किया. इसका हम पूरा वेट ऑफ द सैम्पल रिटेन ऑन ईच सीव जो रहेगा उसका हम एन ले लेंगे, सिग्मा एन ले लेंगे. करेक्ट है. और फिर अपन बिकॉज वेट ऑफ द सैम्पल रिसीव शुड बी, मतलब ये पूरा जितना भी है ये शुड बी टैलिंग टू दी, मतलब ये टैली होना चाहिए हमारे टू द अमाउंट ऑफ द मटेरियल टेकन. बराबर है. सिग्मा एन डी इधर आ गया. जो कैलकुलेटिंग एवरेज डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, हमको एवरेज डायमीटर भी निकालना है ना. एवरेज डायमीटर हम ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं. सिग्मा एन और ऊपर सिग्मा एन टू डी. बिकॉज अगर अपने को एवरेज पार्टिकल साइज मिल गया, एवरेज डायमीटर साइज, बिकॉज इधर से अपने को साइज मिल जाएगा पार्टिकल का, सिंपल एज दैट. ठीक है. परसेंटेज वेट रिटेन इज इक्वल टू वेट ऑफ द पाउडर रिटेन ऑन सीव अपॉन टोटल वेट ऑफ द पाउडर टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट 200. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट वी नो. ड्रॉ नॉर्मल वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. परसेंटेज वेट रिटेन ऑन ईच सीव इज, सो यहाँ पर किन्होंने क्या किया, परसेंटेज वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा रिटेन हो गया एंड इट गोज डाउन. सीव साइज की हम बात कर रहे हैं. देन सेकंड ग्राफ, log of percent retained on each sieve and then the sieve number that is there. So obviously इधर sieve size दिया था हमने, इधर हम sieve number लेंगे. The average particle size of given sample was found to be this much micrometers. So how are we supposed to calculate average particle size? Average particle size is equal to sigma n d upon sigma n. So this was the average particle size we obtained. We got the arithmetic probability plot and then we got a logarithmic probability plot. This is the logarithmic probability plot. This is the arithmetic probability plot. ठीक है बेटा. This is logarithmic वाला, as I told you, and this is the अपना
अरिथमेटिक वाला, ठीक है। टाइमलेट ग्रैन्युलेशन इज द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो।